नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार एनडीए से आ रही है, जहां लगातार चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं वो अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की कार्यशैली हो, उनकी योजनाएं हो, उन योजनाओं पर खास तौर पे जिन योजनाओं के जरिए नीतीश कुमार सत्ता में पुनः काबिज होना चाहते हैं, उस पर भी लगातार भ्रष्टाचार का पेटरा बताते हुए उन्होंने एक बार फिर से हमला बोला है कि वो जो योजनाएं के जरिए वो आना चाहते हैं वो असल में वो खाना पूर्ति की योजना है। और बहरहाल आपको बता दें कि लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी जेडीयू की मीटिंग चल रही थी। पटना में भी कल गुप्त रूप से मीटिंग रखी गई थी और हमने ये भी बताया था कि वो मीटिंग जिसमें एलजेपी नहीं है, कहा जा रहा था कि एनडीए का मीटिंग है और ख़ास तौर पे उसमें बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद थे और जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं जिन पे बिहार विधानसभा चुनाव का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो तमाम जो नेता मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एलजेपी गायब थी। एलजेपी के कोई भी छोटे या बड़े लीडर उसमें नहीं था और मैं उस वक्त कहा था कि कहीं ना कहीं जो मीटिंग जो है वो संकट की घड़ी हो सकती है कहीं ना कहीं एलजेपी के लिए। लगातार आपको बता दें कि कल भी जो है संसदीय बोर्ड की बैठक थी दिल्ली में एलजेपी की, लेकिन अचानक से रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ जाती है और मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है और चिराग पासवान जो है दौड़े भागे वो हॉस्पिटल जाते हैं। हालांकि उनका कल रात ऑपरेशन भी हुआ है और आज जो है कहा जा रहा था कि वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने माफ़ कीजिएगा, हाँ बीजेपी जेडीयू ने आपस में बातचीत कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं एलजेपी को छोड़ दी है। एलजेपी को डिसीजन लेना था और आज तकरीबन 3 बजे से मीटिंग चल रहा था। एलजेपी के संसदीय बोर्ड का जो बैठक था दिल्ली में लगातार जारी है। काफ़ी दिनों से ये संशय बना हुआ था कि क्या एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि वो अभी भी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले की बात की जाए तो उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक पोस्टर जारी किया था जिसमें कहा था कि नीतीश तेरा बैर नहीं, बीजेपी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरा खैर नहीं। माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं आपको कि नीतीश तेरा खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं। साफ तौर पे वो लड़ाई जो थी एलजेपी के वो नीतीश कुमार से थी, वो नीतीश कुमार से थी, ना कि बीजेपी से। अब जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि एलजेपी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है, वहां से जो डिसीजन लिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि एलजेपी जो है 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीए से है। एनडीए में हमने पहले भी कहा था कि एनडीए में टूट, आप जाकर देखिए पहले वाला खबर, सुबह मैंने यही खबर किया था कि आज जो है एनडीए में एक बड़ी टूट हो सकती है और मेरा खबर, भारत लाइव का खबर एकदम 100% सही निकला। आज जो है एनडीए में एक टूट हो गई। दिल्ली में जो बैठक चल रही है संसदीय बोर्ड की एलजेपी की, उससे जो खबर निकल के आ रही है कि एलजेपी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ऐसा शुरू से कयास लगाया था कि अगर सम्मानजनक सीटें एलजेपी को नहीं मिलती है तो एलजेपी जो है 143 पे लगेगी, लेकिन 143 से नहीं, अब 243 सीट पे एलजेपी चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां एलजेपी की बैठक चल रही थी। लगातार पिछले कई घंटों से संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी चिराग पासवान के नेतृत्व में और वहां से डिसीजन लिया गया चिराग पासवान के द्वारा कि एलजेपी जो है 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अब बता दें कि एनडीए में एक बड़ी टूट हुई है। चिराग पासवान चले गए, लगातार विपक्ष के लोगों को इंतजार था कि चिराग पासवान आएंगे। अब जो है वो भी खारिज हो चुका है कि अब किसी के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि ये सारी बातें आधिकारिक तौर पे तो नहीं कही, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि अब जो है एलजेपी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, किसी गठबंधन में नहीं जाएगी, ना पीडीए, ना महागठबंधन, ना एनडीए से तो निकल गई है। अब जो है 243 सीटों पे एलडीए चुनाव लड़ेगी, माफ कीजिएगा एलजेपी चुनाव लड़ेगी। एनडीए में बड़ी टूट हो रही है। बाकी तमाम इसके साथ जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।